हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने कृष्ण जी को बिठा लिया है एक बर्तन में, आप कुछ भी ले सकते हो, और उसमें हमने डाल दिया तुलसी पत्ते और उसमें थोड़े से फूल की पत्तियाँ डाली हुई हैं। और अब हम कराएंगे श्री कृष्ण जी को स्नान। और अब हमने अच्छे से उनके फ्लावर उनके चारों तरफ बिछाने के बाद और उनको हमने कराया है दूध से स्नान। और एक लोटे में हमने जल भी डाल लिया है, जल भर के रख लिया है, और इसमें कुछ अन्य सामग्री भी हमारे पास मौजूद है। तो हम कराएंगे पहले गाय के दूध से स्नान। पहले ये देखिए इस तरीके से आज जन्माष्टमी का दिन श्री कृष्ण के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। सभी भक्तों को सुबह स्नान करने के बाद उनका स्नान उनको कराना चाहिए। और ये देखिए हमने उसके बाद कराया दही से स्नान, और अच्छे से उनकी मालिश करनी है दही लगाने के बाद। और उसके बाद हम जल से स्नान कराएंगे, जो हमने इसमें तुलसी पत्ते और फ्लावर डाल के रखे हैं, इसी से स्नान कराएंगे। और उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा मिष्ठान, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, और उस तरीके से भगवान को अच्छे से स्नान करा सकती है। पंचा स्नान ठाकुर जी का होता है, पंचामृत स्नान। और इस तरीके से हमने लिया है घी, अब हम घी से भी स्नान कराएंगे ठाकुर जी को। और उसके बाद लेंगे हम शहद से स्नान कराना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। घी और शहद भी पंचामृत में इस्तेमाल होता है, पंचामृत में पड़ता है, तो उसे भी हम ले सकते हैं और उससे भी हमें स्नान कराना है ठाकुर जी। उसके बाद लेते हैं हम फिर से कच्चा दूध, हमें 2 बार कच्चा दूध लेना है। और उसके बाद लेना है गंगा जल, इसमें हमने रखा था गंगा जल, तो हम गंगा जल से भी स्नान कराएंगे। और उसके बाद हमने अच्छे से उनको मालिश करनी है। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद हम फिर वही जल लेंगे जो हमारे पास लोटे में अवेलेबल था, और उससे हमें ठाकुर जी को स्नान कराना है इस तरीके से, ये देखिए। और अब हम लड्डू गोपाल को अच्छे से एक बिस्तर पर बिठा करके उनको अच्छे से साफ कर देंगे इस तरीके से। और कृष्ण जन्माष्टमी हमें बहुत ही धूमधाम से मनानी चाहिए। और इस तरीके से हमने बनाया है भगवान को सारे श्रृंगार और श्रृंगार पहनाने के बाद हमने उनको एक वस्त्र पहनाना है बहुत ही सुंदर, वो शाम का अलग होना चाहिए और सुबह में अलग होना चाहिए। जो भी कृष्ण को धारण करना हो वो उनको धारण कराएं, जो जिसमें भी आपके लड्डू गोपाल सुंदर लग रहे हों। देखिए कितने सुंदर और प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल लग रहे हैं। और उस तरीके से हमने एक चौकी पे कपड़ा बिछाया है, और उसके बाद हमने फ्लावर समर्पित किए हैं। जो फूल हमें कृष्ण को जो प्रिय होते हैं वो फूल हमने समर्पित किए हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उनको समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम लाते हैं भोग सामग्री, इसमें है गाय का कच्चा दूध और कुछ माखन मिश्री, और आपके पास धागे वाली माखन मिश्री हो तो वो और ज़्यादा अच्छी है। और उसमें हमारा माखन रखा हुआ है, और इस तरीके से हमें ठाकुर जी का भोग लगाना है। और उसके बाद भोग लगाने के बाद हमने अपने हाथ से कन्हैया जी को दूध पिलाना है। और जो भी आपके पास सामग्री रखी हो भोग के लिए उसे आप अच्छे तरह से भोग लगा सकते हैं उससे। और जन्माष्टमी को हर मंदिर सजाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह चारों तरफ धूम रहती है कृष्ण जन्माष्टमी की। और इस तरीके से हमने खीरे को लेना है, और खीरे को हमें रख लेना है अपने पास, और एक लोटे में जल भर करके हमें रखना है। और एक सिक्का लेना है, और एक लेना है हमें लाल कपड़ा। और इस तरीके से हम कराएंगे श्री कृष्ण जी का जन्म। तो इस तरीके से हमें आज शाम के 4 बजे इस तरीके से ढक देना है प्रभु को। और अब हम रात के 12 बजे ही इनको प्राकट्य इनका करने वाले हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्राकट्य करना भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बराबर ही माना जाता है। तो इस तरीके से हमने लिया है अब खीरे को, और खीरे को हमने एक सिक्के की हेल्प से चारों तरफ इस हिस्से को हमें अग्रभाग को हमें कट करना है, और वो भी क्लॉकवाइज तरीके से, इस तरीके से हमें क्लॉकवाइज तरीके से हमें कट करना है। इसे कहते हैं नाल काटना। तो इस तरीके से हमें क्लॉकवाइज हमें इसको अलग करना है खीरे को एक सिक्के की हेल्प से। इसे हमने सिक्के को रख देते हैं साइड में, और इस तरीके से हमने खीरे को कर दिया अलग। ये हमारा प्रसाद हो गया, महाप्रसाद प्रभु का। खीरे का बहुत ही महत्व होता है जन्माष्टमी के दिन। तो ये हमारा आप सब परिवार इसे ग्रहण कर सकते हो प्रसाद को। ये बहुत ही अच्छा है, खीरे में से भगवान का प्राकट्य होता है। बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो करते हैं उनके लिए महाप्रसाद बन जाता है। आप इसे जरूर धारण करें और जरूर इस भोग को प्रसादी रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और अब उसके बाद हमने प्रसादी ली है प्रभु को। जो लोटा जल में जो लोटा रखा था हमारे जल का, वो हमें सूर्य नारायण को ही नहीं तो चंद्रमा भगवान का, अगर दिन में पूजा करें तो सूर्य भगवान को, अगर रात में पूजा करते हो तो आप चंद्र भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये पूजा सामग्री रखी हुई है, और आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम
कन्हैया जी को, अपने लड्डू गोपाल को आरती करेंगे और उसमें आपको चंदन भी अर्पित करना है इनको, और जो सेंट होता है परफ्यूम वो भी लड्डू गोपाल को अर्पित करना है। और अब हम जला लेते हैं, दीप प्रज्वलित करेंगे इस तरीके से। और हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लिया है। धूप दीप से भी हमें कृष्ण कन्हैया की आरती करनी चाहिए और राधा जी की भी साथ में आरती करनी चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो। राधा जी की और गणेश जी को भी साथ में रखना चाहिए अगर आपके यहाँ मौजूद हैं तो। हमें कृष्ण जी की आरती अच्छे तरीके से करनी चाहिए और उसके बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपको मनोकामना हो आप पूरी करने के लिए लड्डू गोपाल से कह सकते हैं और उनको बहुत ही अच्छे से प्रेम भाव से पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए